गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तब आप लोग कैसे हैं? आप लोग तो जानते ही होंगे बीपीएससी का ये इतिहास रहा है। कभी प्रश्न का आउट हो जाना, कभी प्रश्न का गलत होना, तो कभी आंसर का गलत होना। इसी आधार पर रिजल्ट का प्रकाशन, छात्रों का हो हंगामा, धरना, प्रदर्शन, कोर्ट में याचिका दायर करना, ये आज की बात नहीं है। वर्षों से ऐसा चलता रहा है, लेकिन सफलता हमेशा आयोग को मिली है। छात्र हमेशा से प्रभावित होते रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है आयोग के द्वारा हमेशा से परसेप्शन क्रिएट किया गया कि ये जो केस करने वाले, हो हंगामा करने वाले छात्र हैं, इनका बीपीएससी से कोई लेना देना नहीं, इनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, ये उपद्रवी हैं, ये आयोग की प्रक्रिया के बाधक हैं। और यही वजह है कि सरकार भी इस परसेप्शन के आधार पर ही काम करती रही और न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं इस परसेप्शन से प्रभावित रही है। और यही वजह है कि छात्रों का डिमांड कभी पूरा नहीं हुआ। आज कमोबेश यही स्थिति है। बीपीएससी प्रतिबद्ध है कि भाई एग्जामिनेशन में कोई धांधली नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। जहां अनियमितता के संकेत मिले, हमने री एग्जामिनेशन करवा दिया, रिजल्ट का प्रकाशन भी करवा दिया और यह भी घोषित कर दिया कि भाई अप्रैल महीने के लास्ट में हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेंगे मेंस के लिए। बीपीएससी बिल्कुल प्रतिबद्ध है। लोग तरह तरह का अफवाह उड़ा रहे होंगे कि आयोग एकदम दबाव में है। गलत नहीं सोचिएगा, बिल्कुल दबाव में नहीं है। वो आश्वस्त है कि वो हर हाल में एग्जाम करवा लेगी। सरकार भी इसी पक्ष में है कि हर हाल में एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। छात्र एकदम आश्वस्त है कि रिजल्ट कैंसिल होगा, री एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत है और सही मायने में पुख्ता सबूत है। क्योंकि इसका भी प्रमाण है कि 1244 में क्वेश्चन बापू सभागार परिसर से बाहर हो गया, टेलीग्राम चैनल पे सर्कुलेट भी हुआ, जैसा कि छात्र बताते रहे। 13 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन लिया गया था, उसके आंसर जो बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। 4 जनवरी को जो री एग्जामिनेशन हुआ, उसके क्वेश्चन का स्तर काफी निम्न था 13 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर की तुलना में। और जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ, बिल्कुल समानता के स्तर पर प्रकाशित हुआ, किसी मेथड के आधार पर प्रकाशित नहीं हुआ। ऐसे ढेर सारे प्रमाण हैं। सचिव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, ये अभ्यर्थियों के लिए हौसला अफजाई का कारण बना हुआ है। छात्रों को लग रहा है हर हाल में रिजल्ट कैंसिल होगा, री एग्जामिनेशन का आयोजन होगा। लेकिन इस मुगालते में नहीं रहिएगा कि हमें इस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मिल रहा है, इस बड़े महानुभाव का समर्थन मिल रहा है। चूंकि एक सोची समझी रणनीति के तहत आयोग काम करती है। आयोग ने बापू सभागार परिसर के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया। बहुत कम टाइम में री एग्जामिनेशन का आयोजन भी करवा लिया। जब तक मामला कोर्ट पहुंचा, पीटी का रिजल्ट भी प्रकाशित हो गया। मामला सड़क से कोर्ट तक पहुंच गया। रोज डेट ही मिल रहा है और आयोग अपना कार्य आगे बढ़ा रही है। उसने घोषित कर दिया है कि अप्रैल महीने के लास्ट में एग्जामिनेशन का आयोजन करवा लेगी। अंततः पहले वाली ही पुनरावृत्ति होने की संभावना है कि भाई अब तो परीक्षा की इतनी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, अब इसमें क्या किया जा सकता है। ऐसा ही पहले होता रहा है। भगवान न करे ऐसा हो। छात्रों के पास पुख्ता सबूत है, न्याय की उम्मीद भी है, संभावना भी बहुत अधिक है। लेकिन मैं ये सब बात इसलिए आपको कह रहा हूं, मैं आपके हौसला को कम नहीं कर रहा हूं।
अपने हौसला पे आप अटल रहें, सत्य के साथ खड़े रहें। आपका आंदोलन लाजिमी है, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई को भी जारी रखें। पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दें। उसी पोस्ट और रिजल्ट के लिए आपने तैयारी किया है और आज संघर्ष कर रहे हैं। आप प्रभावित ना हो, आगामी एग्जामिनेशन में आने वाले छात्र प्रभावित ना हो। लेकिन जितना जरूरी यह एक्टिविटी है, उतनी ही जरूरी है कि आप पढ़ाई को भी कंटिन्यूटी दें और अफवाह के प्रभाव में बिल्कुल नहीं आए। ये गलती से भी नहीं सोचिएगा कि सरकार प्रभाव में है, दबाव में है, या फिर आयोग दबाव में है। ये दोनों में से कोई दबाव में नहीं है और इन पे ये तनिक प्रभाव नहीं पड़ता है कि हमारा वोट बैंक प्रभावित होगा। ये लोग बिल्कुल आज तक ऐसा कंटिन्यू होता रहा है, कभी इनका वोट प्रभावित नहीं हुआ। ये मोटा मोटी यही जोड़ेंगे 10,000 ना 20,000 छात्र, हर डिस्ट्रिक्ट में कितने छात्र पढ़ेंगे, इस हिसाब से सोचेंगे। साथ ही साथ ये इस स्तर पे भी सोचेंगे, टाइम के हिसाब से सब मैनेज हो जाता है। जैसा इनका अपना फंडा है, जैसी मेंटेलिटी है, इसलिए मुगालते में नहीं जीना है। अपने पे भरोसा कीजिए, अपनी शक्ति पे भरोसा कीजिए, आपके पास जो एविडेंस है उस पे भरोसा कीजिए, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई को सफर होने नहीं दीजिए। हर हाल में पढ़ाई कीजिए। मैं इसी के लिए आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं। थैंक यू।